दोषों को दूर करने का मार्ग, दुर्बलताओं को दूर करने का मार्ग, दुर्गुणों को मिटाने का मार्ग, दुखों को खत्म करने का मार्ग है। और यही एक मार्ग है जिस दिन पूरी तरह हो जाएंगे हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। एकाएक मोक्ष नहीं मिलता, शुरुआत करो आज से। मैं अपने भीतर के राग देश मोह को कम करूंगा। अंतरंग में उतर करके देखो, बात बात पर, थोड़ी थोड़ी बातों में कितना राग देश मोह हो जाता है। अर्थहीन बातों में हम उलझकर अपनी शक्ति को कितना बर्बाद कर देते हैं। जहां हम पुण्य उपार्जित करने के लिए आते, वहां पर भी अपनी दुर्बुद्धि वश पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, धर्म की सच्ची समझ ही नहीं। जब तक वस्तु स्वरूप को हम ठीक तरीके से नहीं जानेंगे, अपने आत्मा के बारे में नहीं पहचानेंगे, मुक्ति का कोई सुख नहीं मिलने वाला। ये निर्भव यूं ही बर्बाद करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ, ये निर्भव भव सागर से पार उतरने के लिए मिला है। और भव सागर से वही पार उतर पाएगा जो जिन धर्म की सच्ची शरण ग्रहण करेगा, मोक्ष मार्ग को अंगीकार करेगा। हर व्यक्ति को ये चाहिए आत्मा के बोध के साथ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। राग देश मोह को समाप्त करना ही हमारा धर्म है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उससे मुझे मुक्त होना है और उस मार्ग पर मैं जितना आगे बढ़ सकूं बढ़ने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। संसार में तो मैं बहुत अनुरक्त रहा हूं, अब मुझे परमार्थ के मार्ग में लगने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा दृष्टिकोण जब मन में जग जाए तो सारा काम बन जाए। बाकी तो जाने और जान करके भी अनजान हो जाए तो गड़बड़ है। सांसारिक गोरख धंधों में जब तक उलझे रहेंगे तब तक मुक्ति की केवल बातें होगी, मुक्ति जैसी कोई अनुभूति घटित नहीं हो सकती। एक जगह एक संत आए हुए थे, सेठ उनका भक्त था, वो उनको उपदेश के लिए गया। उनके पास एक पालतू तोता था जिसे वो सोने के पिंजड़े में रखता था। मेवा मिश्रित पदार्थ उसे रोज भोजन में देता था। जब वो जाने लगा तोता ने पूछा, महाराज सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज आए हैं प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। बोले ठीक है, आप मेरे लिए भी कोई उपदेश ले आना, मुक्ति का मार्ग पूछ लेना। ठीक है, महाराज ने प्रवचन दिया। प्रवचन सुनने के बाद जब उठने लगा तो उसे याद आई तोते की कि महाराज हमारा एक बड़ा पालतू तोता है, बहुत अच्छा है, और उसने निवेदन किया है कि मेरे लिए भी कोई उपदेश ले आना। उसने पूछा मुक्ति का मार्ग क्या है? महाराज ने कहा उसके कहो सो जाओ, उससे कहो सो जाओ। सेठ आया, उसने आतुरता से पूछा महाराज क्या है? बोले महाराज ने ये कहा सो जाओ। बोले अच्छा सो जाओ, ठीक। जैसे ही कहा सो जाओ वो फड़फड़ाकर वहीं गिर गया, अचेत हो गया। सेठ को लगा मुनियों के वचनों से तो मरता भी बच जाता है, ये कैसा हो गया कि मैंने उससे बोला और ये मर गया। हिलाया डुलाया, वो हिले डुले नहीं। सेठ ने पिंजरा खोला, बोला भाई अब इसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो। तोते ने कनखियों से देखा, जैसे सेठ इधर उधर हुआ फुर्र से उड़ गया, फुर्र से उड़ गया और पास के पेड़ की डाल पर चढ़कर बोला, सेठ जी महाराज ने यही कहा था मुक्ति चाहिए तो सो जाओ, मुक्ति चाहिए तो सो जाओ। यानी अब संसारिकता में सो जाओ, दुनियादारी में सो जाओ तो मुक्ति मिलेगी। जो दुनियादारी में खोया है उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। समझ गए? अगर मुक्ति चाहिए तो व्यवहार में सो, निश्चय में जागो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो बहवारे जगदी सो सोवदी अपनो कज्जे, जो बहवारे सोवदी सो जगदी अपनो कज्जे। जो व्यवहार में जागता है
वो अपने आत्म कल्याण के क्षेत्र में सोता रहता है, और जो व्यवहार में सोता है वही आत्म काज में जाग पाता है। अभी खोए हो वहां सो, और जहां सोए हो वहां जागो। बस यही आज के दिन एक मन में भाव जगा लीजिए कि अब आवागमन पर विराम लगाना है। भगवान ने जिस धर्म का उपदेश दिया, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, अपनी भूमिका अनुसार उस धर्म का पालन करना है और अपनी आत्मा को केंद्र में रख करके चलना है। कुछ भी करूं, मेरे केंद्र में वो आत्म तत्व रहे। बार 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 जब चतुर्गति के दुखों पर विचार करते हैं, संसार की वास्तविकता पर विचार करते हैं, तब अंदर से प्रेरणा जगती है और तभी व्यक्ति के हृदय में सच्चे अर्थों में धर्म का अनुराग होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कि धर्मानुराग बढ़ाए रखने के लिए संसार की वास्तविकता का चिंतन करो। अपने जीवन को फ्लैशबैक में देखो। समझ गए? फ्लैशबैक में जाके देखो, तुम्हें कहां तक दिखेगा? बचपन तक दिखेगा। थोड़ा और हाईटेक हो जाओगे तो मां के पेट तक दिखेगा, और पीछे जाओगे टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपने अंदर की लगा लो तो पिछले कई जन्मों तक देख लोगे। इसी को कहते हैं जाति स्मरण। पर आज ये व्यवस्था नहीं है, तो भगवान ने सबकी कोडिंग करके शास्त्रों में दे दी। सबकी कोडिंग है, हमारा तुम्हारा सबका कच्चा चिट्ठा भगवान ने बना के रख दिया। उनने सब देख लिया, उसका निचोड़ दे दिया कि तुम्हारी कहानी क्या है। क्या है हमारी तुम्हारी कहानी? 4 गति और 84 लाख योनि, चतुर्गति का भ्रमण। इसके अलावा क्या है बोलो? हमारा अतीत बहुत लंबा है और भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं, वो भी अनंत दिख रहा है। पर भगवान कहते हैं इस अनंत का अंत हो सकता है, और जिस दिन भावी अनंत का अंत होगा वही हमारी मुक्ति का वसंत होगा।